हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे में कितने ऑड और कितने इवन इंटीजर्स है वो कैसे काउंट करें। तो सबसे पहले मुझे एक इंटीजर एरे चाहिए, तो वो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a ऑफ 5। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 5 इंटीजर्स का एरे लिया हुआ है, यानी कि हमें यूजर के पास से 5 इंटीजर्स को रीड करना है, और वो 5 इंटीजर्स को रीड करने के लिए मुझे 5 टाइम्स स्कैनफ फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं सिंपल सा यहाँ पे फॉर लूप ले लेता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड i प्लस प्लस। और फॉर लूप के अंदर मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i, जो हमें पहली बार a ऑफ 0 की वैल्यू रीड करके देगा, सेकेंड टाइम a ऑफ 1 की, थर्ड टाइम a ऑफ 2 की, फोर्थ टाइम a ऑफ 3 की, और फिफ्थ टाइम a ऑफ 4 की वैल्यू रीड करके देगा। अब इस scanf स्टेटमेंट के ऊपर मैं एक सिंपल सा printf स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और उस printf स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ एंटर a ऑफ %d, और जो भी %d की वैल्यू है वो मैं i से रिप्लेस कर रहा हूँ। यानी कि फर्स्ट टाइम ये printf स्टेटमेंट हमें एंटर a ऑफ 0 ऐसे मैसेज देगा, सेकेंड टाइम a ऑफ 1, थर्ड टाइम a ऑफ 2, फोर्थ टाइम a ऑफ 3, और फिफ्थ टाइम हमें a ऑफ 4 ऐसे मैसेज देगा। अभी सपोज यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि a ऑफ 0 की वैल्यू 13 है, a ऑफ 1 की वैल्यू 15 है, a ऑफ 2 की वैल्यू 18 है, a ऑफ 3 की वैल्यू 20 है, और a ऑफ 4 की वैल्यू 24 है। अभी हमारा फर्स्ट नंबर 13 है जो कि एक ऑड नंबर है, लेकिन प्रोग्रामेटिकली हमें चेक करना हो तो हमें सिंपली ऐसा लिखना पड़ेगा कि a ऑफ 0 मॉड्यूल 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a ऑफ 0 की वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करते हैं, और वो अगर हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है तो वो हमारा इवन नंबर है, अदरवाइज वो हमारा ऑड नंबर है। अभी ये हमारी कंडीशन गलत है, यानी कि ये हमारा ऑड नंबर है, और अभी तक हमने सिर्फ पहला नंबर ही रीड किया है, यानी कि ये सबसे पहला हमारा ऑड नंबर है। तो हम ऐसा लिख देते हैं कि काउंट ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल्स टू 1, और अभी तक हमें इवन नंबर नहीं मिला तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि काउंट ऑफ इवन नंबर इज इक्वल्स टू 0। जब हम सेकंड नंबर चेक करेंगे तो उसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि a ऑफ 1 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, और वो अगर हमें रिमाइंडर के तौर पे 0 दे रहा है जो कि गलत है, तो अभी हम बोल सकते हैं कि 15 हमारा ऑड नंबर है, यानी कि हमारे पास पहले एक ऑड नंबर ऑलरेडी था और ये दूसरा ऑड नंबर आया। तो हम सिंपली ऐसा लिख देते हैं कि काउंट ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल्स टू 2, और अभी तक हमें कोई भी इवन नंबर नहीं मिला तो उसके लिए हम लिख सकते हैं काउंट ऑफ इवन नंबर इज इक्वल्स टू 0। थर्ड इटरेशन के अंदर हम a ऑफ 2 की वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, और वो अगर हमें रिमाइंडर 0 दे रही है तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे 0 मिलेगा, क्योंकि 18 हमारा इवन नंबर है, यानी हमें हमारा पहला इवन नंबर मिल चुका है। तो अब हम ऑड नंबर का काउंट एज इट इज रहने देंगे, लेकिन इवन नंबर का काउंट एक बढ़ा देंगे। फोर्थ इटरेशन के अंदर भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि a ऑफ 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और अगर हमें वो रिमाइंडर 0 दे रहा है जो कि सही है, तो हमारा नंबर इवन नंबर है, और इवन नंबर के काउंट में हम एक वैल्यू बढ़ा देंगे, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑड नंबर का काउंट अभी भी 2 है और इवन नंबर का काउंट एक बढ़ गया, यानी कि अब इवन नंबर का काउंट भी 2 हो गया। लास्ट इटरेशन के अंदर हम चेक करेंगे कि a ऑफ 4 की वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करते हैं, और वो हमें रिमाइंडर के तौर पे 0 दे रहा है जो कि सही है, यानी कि a ऑफ 4 भी हमारा इवन नंबर है। तो हमें इवन नंबर के काउंट में एक बढ़ा देना है, यानी कि ऑड नंबर हमारा एज इट इज रहेगा, लेकिन इवन नंबर के काउंट 3 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने 5 टाइम्स नंबर ऑड है या इवन वो चेक किया, यानी कि यहाँ पे भी हमें एक बार लूप की जरूरत पड़ेगी, और वो लूप भी ऊपर जैसा ही रहेगा, क्योंकि हमें सेम एरे ही चेक करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4 एंड i प्लस प्लस। अभी हमने हर एक बार ऐसा चेक किया है कि हमारा जो भी नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता।
तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ a ऑफ i को हम 2 से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर के तौर पे 0 मिलता है तो हमारा नंबर इवन नंबर है, अदरवाइज हमारा नंबर ऑड नंबर है। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हमारा नंबर इवन नंबर है तो हम इवन नंबर के काउंट को बढ़ा देते हैं, यानी कि जो भी इवन नंबर का काउंट है उसके अंदर हम एक का इंक्रीमेंट करते हैं। तो सिंपली हमने लिख दिया कि सी प्लस प्लस। और अगर वो नहीं है यानी कि हमारा नंबर ऑड है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सीओ प्लस प्लस। और लूप के बाहर हम इवन नंबर के काउंट एज वेल एज ऑड नंबर के काउंट को प्रिंट करवा देते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं टोटल ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी और सीओ। सेम वे हम इवन नंबर के लिए भी लिख देते हैं कि टोटल इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी और परसेंटेज डी की वैल्यू सी से रिप्लेस कर देते हैं। अभी लूप की शुरुआत होती है उसके पहले हमारे इवन नंबर एज वेल एज ऑड नंबर का काउंट 0 था, यानी कि लूप के बाहर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि काउंट ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल्स टू काउंट ऑफ इवन नंबर इज इक्वल्स टू 0। अभी लूप के अंदर हमने आई, सीओ और सीई 3 वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले हम ऊपर उन तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर आई, सीओ एज वेल एज सी। अभी प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है, तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 13, a ऑफ 1 की वैल्यू 15, ऑफ 2 की वैल्यू 18, a ऑफ 3 की वैल्यू 20 और a ऑफ 4 की वैल्यू 24 इंसर्ट कर रहा हूं। और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है टोटल ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू 2 और टोटल इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू 3, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी हमने ये 5 इंटीजर्स के लिए ही ऑड नंबर और इवन नंबर का कैलकुलेशन किया था। अभी लूप के अंदर हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, लेकिन अगर हम उसकी जगह पे i लेस देन 5 लिखे तो भी हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है और उसके अंदर भी अगर हम i लेस देन 5 लिखे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सपोज यहाँ पे हमने 5 इंटीजर्स के लिए ऑड नंबर और इवन नंबर्स के काउंट को आइडेंटिफाई किया है, पर मुझे 10 इंटीजर्स के एरे में से ऑड नंबर और इवन नंबर्स का काउंट चाहिए। तो मुझे सबसे पहले डिक्लेरेशन के अंदर a ऑफ 5 की जगह पे a ऑफ 10 करना पड़ेगा। नीचे फॉर लूप के अंदर i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा और उसके बाद वाले फॉर लूप के अंदर भी i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा। यानी कि 3 जगह पे मुझे चेंज करना पड़ेगा और 3 जगह पे चेंज करने के बाद मुझे ऑड नंबर और इवन नंबर का काउंट मिलेगा। और ये तीनों जगह में से मैं एक भी जगह पे चेंज करना भूल जाता हूं तो मुझे आउटपुट गलत मिल सकता है। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक ऊपर कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से हैश डिफाइन एंड और 10, यानी कि जहां जहां पे भी हमने 10 लिखा है उसको हम n से रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि अभी ऊपर सिर्फ हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया और वो कांस्टेंट का यूज हमने नीचे किया, तो एक ही जगह पे चेंज करने से मेरा पूरे प्रोग्राम के अंदर n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी कि ये तरीका पहले वाले तरीके से बेटर तरीका है। प्रोग्राम को सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं। जहां पे मैं a0 की वैल्यू 12, a1 की वैल्यू 13, a2 की वैल्यू 25, a3 की वैल्यू 34, a4 की वैल्यू 36, a5 की वैल्यू 38, a6 की वैल्यू 45, a7 की वैल्यू 43, a8 की वैल्यू 89 और a9 की वैल्यू 91 इंसर्ट कर रहा हूं। और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है टोटल ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू 6 और टोटल इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू 4, जो कि परफेक्टली सही है। पर ये 10 इंटीजर्स के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट नहीं किया, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके यहाँ पे जो हमें आंसर मिल रहा है वो आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के एरे में कितने ऑड इंटीजर्स है और कितने इवन इंटीजर्स है वो इजीली पता लगा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।